हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में जो सहायक संधि पढ़े लॉर्ड वेलेज़ली का, आशा है कि आप उसको पढ़े होंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे। उस क्वेश्चन को लगाते रहेंगे तो इससे आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और निचले जितने भी स्तर के कंपटीशन हैं, सभी कंपटीशनों में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप उन कक्षाओं को देखते रहें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ठीक, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और उसमें अगर मैसेज करते हैं, अपना क्वेश्चन ग्रुप में डालते हैं, तो अलग अलग तरीके के उसमें अलग अलग विचारधाराओं के टीचर से लेकर के बच्चे भी जुड़े हैं, जिसमें सभी अपनी विचारधाराएं रखेंगे और विचारधाराओं से आपको बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। ठीक, तो आप वहां से भी अपना सब कुछ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग फिर आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल्स के बारे में, जो वायसराय के बारे में बात कर रहे थे, गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि पे चर्चा किया था। फिर लास्ट समय में देखा कि उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर 1799 में पाबंदी ही लगा दिया, कौन, लॉर्ड वेलेज़ली ने। और फिर उसने देखा कि फोर्ट विलियम्स की स्थापना किया कलकत्ता में 1800 में, और उसी समय जब फोर्ट विलियम्स की स्थापना किया तो वहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना कर लिया। और 1803 आते आते इन्होंने जो दिल्ली के मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनकी जो पेंशन दिया जाते थे, लॉर्ड वेलेज़ली ने उनकी पेंशन को ही बंद कर दिया। ठीक, क्योंकि सहायक संधि की जब बात आई तो उन्होंने नकार दिया, तो इसके लिए उनकी पेंशन भी बंद कर देगी। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेज़ली के बाद जो अगला गवर्नर जनरल बनकर के आया, जिसका नाम था सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ये 1805 से 1807 ईस्वी के बीच में रहा। इसका ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसके समय में एक घटना घटी थी, लिख लेंगे 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी क्या घटना घटी थी, इसी को नोट कर लेंगे। 1806 ईस्वी, 6 ईस्वी, 1806 ईस्वी क्या हुआ? वेल्लोर का विद्रोह हुआ। वेल्लोर 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 का विद्रोह। ये वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ, एक सैनिक विद्रोह था, जो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। लिख लेंगे तमिलनाडु में ये विद्रोह हुआ था। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह था। सैनिक अपने में किए थे, विद्रोह था। ठीक, सैनिक विद्रोह था। यहाँ पर सबसे पहला विद्रोह हुआ है, इसके बाद दक्षिण भारत में, और अब इसके बाद वेल्लोर के बाद फिर अब बंगाल में विद्रोह होगा। बंगाल के ही बाद 1857 की क्रांति होगी। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी सैनिक विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु के वेल्लोर में। ठीक, आगे की तरफ हम अगर देखेंगे तो सर जॉर्ज बार्लो के बाद अब अगला एक गवर्नर बन करके आया, गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्या? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक, आइए, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से देखिए पूछा जाएगा, हम उन्हीं के विषयों पर चर्चा करेंगे। नाजायज किसी भी तरीके की किसी भी चीजों को नहीं किया जाएगा। लिखेंगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। 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 ठीक, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। समय था 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। 1813 ईस्वी तक नोट कर लीजिएगा, 1813 ईस्वी तक। ठीक, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ये भी ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके समय में हुआ 1809 ईस्वी में। लिखेंगे क्या? अमृतसर की संधि हुई 1809 ईस्वी। अमृतसर की संधि हुई इसके समय में। एक अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि दो लोगों के बीच हुई। ठीक, किसके किसके बीच हुई? देखिएगा, लिखिएगा महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बीच, और इधर इसी के बीच लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच
सहायक, इसमें अमृतसर की संधि हुई और कहा गया राजा रणजीत सिंह से कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी के आप उत्तर में ही रहें और उधर उत्तर के नीचे अंग्रेजों का शासन रहेगा। ठीक, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बीच यही संधि के बाद और कुछ महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है कि जो एग्जामों में पूछा जाए। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। चलिए लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये दूसरा है। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें भी हम लिखते हुए चलेंगे और जहां जो चीजें आएंगी हम उसको समझाएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, समय था इसका 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक। ठीक, फिर 1813 ईस्वी में जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त किया जाएगा। ठीक, क्यों किया जाएगा? जो कंपनियां हैं भारत में जब यहाँ से वापस गई हुई हैं, कंपनियां जो हैं ये यहाँ से निकल करके जब मतलब भारत से जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है तो यहाँ से जो माल ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है, अब ब्रिटेन में भारी मात्रा में पैसा पहुंचने लगा क्योंकि भारत से टैक्स वसूलने जा रहा है। ठीक, जब टैक्स पहुंच करके यहाँ से ब्रिटेन जा रहा है तो ब्रिटेन में विकास होने लगा और लंदन मतलब ब्रिटेन जो था वो आगे की तरफ, वहां पर आधुनिक मशीनें और कारखाने लगने लगे। जब कारखाने लगने लगे तो अब वहां पर कपड़ों का जब मशीनें लगी तो कपड़े का निर्माण होने लगा क्योंकि यहाँ से पटसन और भी चीजों का निर्माण होने लगा। अब अमेरिका जो ब्रिटेन था, सॉरी ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के पास, अंग्रेजों के पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी कि वो बेचे कहाँ, क्योंकि उधर फ्रांसीसी जो नेपोलियन था उधर पराजित हुए थे, ब्रिटेन उधर मतलब अंग्रेज उधर पीटे थे, उधर अमेरिका की क्रांति में पीटे थे। अब इनके पास एक ही विकल्प बचा था, सिर्फ कौन? और अफ्रीका की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इनके पास एक ही क्षेत्र बचा था, भारत, और भारत के ही आसपास क्षेत्रों में बेच सकते थे। इसीलिए जो इसके पहले अब तक कई सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे एकाधिकार रहा है सब कुछ बेचने के लिए, उस एकाधिकार को समाप्त करके बस चाय और चीनी के एकाधिकार को रखा गया। ठीक, रखा जाएगा। और इसके साथ भारत में जो और भी ब्रिटेन की कंपनियां हैं जो वस्त्रों का निर्माण कर रही हैं, और भी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का क्या दिया जाएगा? अधिकार प्रदान किया जाएगा कि वो आ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके और लोगों को जो ब्रिटेन से लेकर आ रहे हैं उन चीजों को क्या करेंगे? अधिकार देंगे कि वो आकर के भारत में बेचें। ठीक, अभी कुछ समय ऐसा आएगा, आगे की तरफ हम पढ़ेंगे कि ऐसा समय आ जाएगा कि भारत में ब्रिटेन से आए हुए समस्त कई प्रकार के मालों का भारत में जमावड़ा हो जाएगा, पट जाएगा। और यहाँ पर फिर ऐसे एक समय आएगा जब महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाएगा कि नहीं सूती वस्त्र नहीं, खादी का वस्त्र पहनो। लोग कहेंगे महंगा है, महात्मा गांधी कहेंगे कम पहनो। ठीक, तो उन चीजों को भी हम समझेंगे समय आते वक्त। अभी हम इस पे देखेंगे कि हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच में आया, तो लिखेंगे 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में स्टार बना करके 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी। ठीक, 1813 ईस्वी में लिखेंगे। 1813 ईस्वी में क्या हुआ? 1813 का चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, राजलेख आया। ठीक, यानी ब्रिटेन के राजा के द्वारा वही कंपनी के एकाधिकार को बात की गई कि कंपनी का जो एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाएगा। नीचे लिखेंगे इसी के तहत एक्ट आया, इसी के तहत, इसी के तहत, इसी के तहत क्या हुआ? इसी के तहत नोट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को, जो इसका संपूर्ण एकाधिकार था भारत में कि इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगी। कब मिला था? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत 20 सालों का इसको एकाधिकार मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, हो गया, इसको कर दिया गया क्योंकि हमने बताया कि ब्रिटेन में और भी चीजें, जब माल पहुंचा भारत से कच्चा माल, वहां पर वस्तुएं बनने लगी, वहां विकास होने लगा, मशीनरी लग गई, तो वहां से बेचेंगे कहाँ जो वस्तुएं निर्माण हुई? फिर भारत ले आए क्योंकि अगल बगल उधर फ्रांस वगैरह में भी इनके दुश्मन देश थे। ठीक,
और अमेरिका की क्रांति में ये खुद पीटे थे तो वहाँ जा नहीं सकते लेकर के, तो फिर इनको इधर ही लाना पड़ा भारत में ही बेचने के लिए। ठीक, लिखेंगे बस बचा रहा, इसमें लिखेंगे बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो बचा रह गया, एक कंपनी जो थी इसके पास जो बचा रह गया, क्या बस इसके पास बचा रह गया। क्या बचा रह गया था, ये सारी चीजें जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, इसके पास बचा रहा, क्या बचा रहा, लिखेंगे चाय और फिर चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ जो व्यापार थी यही व्यवस्था बस इनके साथ क्या रह गई थी, बची रह गई थी। आगे लिखेंगे इस स्टार बना करके 1814 और 1816 ईस्वी, 1814 और 1816 ईस्वी लिखेंगे। इसके बीच क्या हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों और नेपालियों के बीच युद्ध हो गया। ठीक, आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक, नेपाल युद्ध, आंग्ल और नेपाल युद्ध। ठीक, पूछा जाता है कौन सी संधि हुई, संधि इसमें पूछ लिया जाता है, संधि का नाम। ठीक, किस संधि के बाद आंग्ल नेपाल यानी अंग्रेज और जो नेपाली गोरखा थे इनके बीच युद्ध हुआ था वो समाप्त हुआ, तो लिखेंगे सुगौली की संधि के साथ समाप्त हो गया यह युद्ध। कौन, सुगौली की संधि, नेपाल में ही पड़ता है। सुगौली की संधि के साथ समाप्त हो गया, के साथ समाप्त हो गया, ठीक, के साथ समाप्त हो गया, यानी अंग्रेज और गोरखा के बीच जब यह युद्ध हुआ तो सुगौली के संधि के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया बाद में। ठीक, यही युद्ध में जो गोरखा थे यहाँ पर इन लोगों ने टैलेंट देखा था, कौन, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था यहाँ पर गोरखा का टैलेंट देखा, मतलब जो नेपाली लोग थे ये गोरखा लड़ने में बहुत माहिर थे, पहाड़ियों पर बहुत तेजी से लड़ा करते थे। इनके टैलेंट को देखते ही इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लिखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, स्टार बनाकर लिखेगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, गोरखा रेजिमेंट का गठन किया, गोरखा रेजिमेंट यानी गोरखा सैनिक की टुकड़ी। ठीक, रेजिमेंट का मतलब यहाँ सैनिक की टुकड़ी है, गोरखा रेजिमेंट का गठन किया, इनके टैलेंट को देखा और गोरखा रेजिमेंट का इसने क्या कर दिया, गठन कर दिया। और अंग्रेज जब इधर टैलेंट देखा तो अब धीरे धीरे उधर के क्षेत्रों पर, ठीक, शिमला तक के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा करने लगा। आगे स्टार बनाकर लिखिएगा, ठीक, स्टार बनाकर लिखिएगा, इन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों को विजित किया। किसमें युद्ध में, इसी आंग्ल नेपाल युद्ध में विजित किया। और जब अंग्रेज जब ठंडे प्रदेश में पहुंच गए, ठंडे प्रदेश से ही आते थे ब्रिटेन से, ठीक, ठंडे प्रदेश से आते थे, तो माना जाता है कि जो इन्होंने टाई होती है ना, जो कि अंग्रेज टाई क्यों बांधना पसंद किए, ये थोड़ी ना भारत में पहले टाई हुई कुछ नहीं हुआ करती थी, तो कुछ लोग बताने लगे कि ये ऑफिसों में पहले काम करते थे मजाक के रूप में। अनुश्रुतियों के आधार पर यही मिलता है कि अंग्रेज जब पहले ऑफिसों में काम करते थे ठंडे प्रदेश में आते थे, तो इनकी मतलब नाक जो है, नाक से हमेशा पानी आया करता था, एक तरफ से कह लीजिए जो देहात में लोग कहते हैं नाक बहती थी। ठीक, तो इस प्रकार से बार बार रुमाल का प्रयोग करते थे या कपड़े का प्रयोग करना पड़ता था, तो इसी दिक्कत की वजह से इन्होंने उस टाई को मतलब लटकाया कि इसी की वजह से हम तुरंत पोंछ लिया करेंगे इस टाई में। ठीक, तो इसकी व्यवस्था किया इन्होंने। तो अंग्रेजों से ही माना जाता है कि वो टाई व्यवस्था भारत में आई। चाय कोई नहीं पीता था, चाय के व्यापार से इन्होंने ही हमको चाय पीना स्टार्ट करवा दिया। ठीक, आज चाय का इतना बड़ा वो हो गया कि आप देखे होंगे चाय पे टी बार खुल रहा है और क्या क्या तमाम तरीके की चाय, टी बहुत तरीके से जो बेरोजगार हैं, बीए चाय वाले, ठीक, बीएड चाय वाले, टेट सीटेट चाय वाले, अलग अलग तरीके के लोग इसको ढाबा वगैरह खोल रहे हैं। ठीक, तो इसी के टैलेंट को देखा और यहीं पर इन्होंने ठंडे प्रदेशों में अब जब विजिट किए
ठीक शिमला जैसे, मसूरी जैसे इन चीज़ों पर जब पहुँचे तो इनको ठंड स्थान जब मिलने लगे तो इनका स्वास्थ्य व्यवस्था और चीज भी सही होने लगी। इसके पहले जो नीचे रहा करते थे दक्षिण भारत में और बंगाल के क्षेत्रों में, तो ये भारत की गर्मियों को सहन नहीं कर पाते थे अंग्रेज, इनके स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाया करते थे। ठीक आगे की तरफ लिखेंगे इसी में स्टार बना करके, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को पराजित किया। पिंडारी क्या होते थे? ये जनजातियां हुआ करती थी, ठीक, और इन जनजातियों में ये लूटा करते थे, ठीक, कहीं लूट हो रही है उसमें लूटा करते थे और इन्हीं से लूट के मालों से ही इनकी जिंदगी चला करती थी। ठीक, जो साम्राज्य सही हुआ करते थे उनको ये लूट लिया करते थे। ठीक, चलिए लिखेंगे पिंडारियों, लिखिएगा इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को पराजित किया। लिखेंगे इसने पिंडारियों को पराजित किया, इसने पिंडारियों को पराजित किया, पिंडारियों को पराजित किया, पिंडारियों को पराजित किया, पराजित किया, पराजित किया। हमने बताया पिंडारी एक प्रकार की जनजातियां थी। ठीक, ये पिंडारी क्या करते थे? कुछ लोग थे ये लूटपाट में कहीं युद्ध करके वहां से लूटपाट करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, जो साम्राज्य विकसित होते थे उनसे लूटपाट करते थे और इनका निवास हुआ करता था। ठीक, इन पिंडारियों को पराजित किया। 3 पिंडारी नेता थे, कौन कौन? नाम नोट कर लेंगे। 3 पिंडारी नेता थे, 3 पिंडारी नेता थे, नेता थे। कौन कौन से थे 3 पिंडारी नेता? नोट करेंगे। पहला चित्तू, कौन? चित्तू, चित्तू। दूसरा लिखेंगे इसमें वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, वासिल मोहम्मद, मोहम्मद। तीसरा नोट करेंगे करीम खान, करीम खान। ठीक, नोट करिएगा। ये युद्ध लड़ा करते थे और इस युद्धों में जो चोरी छिनैती के बाद चीजें बचती थी उसी पे अपना अधिकार करते थे। ठीक, नोट करिएगा। चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। फिर 1817 या 18 के ईस्वी के बीच क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1817 और 1818 के बीच क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। यानी अब दक्षिण भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी, बस मराठा ही बचे थे जो भी 5 विभागों में विभाजित थे। बहुत लोगों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, फिर भी क्या हुआ? 1817 और 18 ईस्वी में फिर अंग्रेज और मराठाओं के बीच युद्ध हो गया। और इस युद्ध में क्या हुआ? ठीक, नीचे नोट करेंगे। 2 कौन किसके किसके बीच? मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक, मराठा और ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इसमें क्या होंगे? विजयी होंगे और मराठा क्या होंगे? पराजित हो जाएंगे। ठीक, मराठा पराजित हुए और ब्रिटिशर्स क्या हो गए? विजयी हो गए। लिखिएगा अंग्रेजों ने क्या किया जब अंग्रेजों इसमें विजयी हो गए? स्टार बनाकर लिखिएगा। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। पेशवा का पद, पेशवा का पद, पेशवा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। पेशवा का मतलब शिवाजी के समय में प्रधानमंत्री हुआ करता था और पेशवा का पद ये बनाया गया था। प्रधानमंत्रियों के हाथों में वास्तविक शक्तियां दी गई थी। इसने क्या किया? पेशवा का पद समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, कर दिया। उस समय पेशवा कौन था? नोट करेंगे तत्कालीन पेशवा। उस समय जो पेशवा था तत्कालीन पेशवा, तत्कालीन पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। नोट कर लीजिएगा, तत्कालीन जो पेशवा हुआ करता था बाजीराव द्वितीय था। इस तरह से जब मराठा पराजित हो गए पूरी तरीके से, तो अब सभी मराठाओं के साथ इन्होंने संधि कर लिया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या कर लिया? संधि कर लिया। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें संधि कर लिया, संधि कर लिया, संधि कर लिया। आगे एक लाइन और लिखिएगा स्टार, अभी नहीं इसके बाद लिखिएगा तो उसको रुके रही। संधि कर लिया। कौन कौन से संधि क्या लिखेंगे? पहले 1816 में नागपुर की संधि, स्टार बनाकर लिखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं एग्जामों में। 1816 ईस्वी। ठीक, नागपुर की संधि, नागपुर की संधि, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर की संधि
क्या हुआ, नागपुर की संधि हुई। किनके साथ, विद भोंसले। जो भोंसले हुआ करते थे बरार के छत्रों से, विद भोंसले। जो भोंसले हुआ करते थे मराठाओं में बटे हुए भाग में, भोंसले जो हुआ करते थे, इन्होंने संधि कर लिया किससे, अंग्रेजों से। सहायक संधि तो इन्होंने स्वीकार किया ही था, लेकिन अब संधि की किसके बाद, तृतीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बाद, कि अब हम आपसे कोई युद्ध किसी भी प्रकार से नहीं लड़ेंगे, और पेशवा का पूरा पद समाप्त कर दिया गया। यानी हम पूरी तरीके से मराठा किसमें विलय हो गए, मराठा शक्ति का धीरे धीरे क्या हो गया, खात्मा हो गया। आगे की तरफ लिखेंगे 1817 में पूना की संधि, जो पेशवा हुआ करते थे। 1813 ईस्वी पूना की संधि, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, पूना की संधि, पूना की संधि किसके साथ, पेशवा के साथ, विद पेशवा। ठीक, पेशवा के साथ इन्होंने क्या कर लिया, संधि कर ली, पेशवा। नोट करेंगे, नोट करते रहिए आप। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे हम 1817 ईस्वी, हाँ 1817, 16 13 पूना की संधि, 16 ये 17 रहेगा, एक ये 17, 1817, हाँ 1817 ईस्वी। ठीक, नोट करिएगा 1817 ईस्वी। मंदसौर ग्वालियर की संधि, मंदसौर ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि। ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया, विद सिंधिया लिखेंगे। हमने बता दिया था मराठाओं में कहाँ कहाँ कौन कौन थे लोग। ठीक, पिछले समय में जब 5 भागों में बटा था, पिछले में ही बताया था, सिंधिया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1818 ईस्वी, 1818 ईस्वी मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि विथ होलकर, जो इंदौर में हुआ करते थे, विथ होलकर। ठीक, यही होलकर से ही निकली हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिसने 1799 ईस्वी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का क्या किया था, पुनरुद्धार करवाया था। ठीक, जो वाराणसी में स्थित है। ठीक, जिसको औरंगजेब ने ध्वस्त करवाया था। 1818 में मंदौर की संधि हुई विथ होलकरों के साथ। आगे की तरफ स्टार बना करके लिखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में स्टार बनाकर लिखिएगा। इसी के समय में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ, बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ। ये सन्यासी विद्रोह क्या था, हम एक जितने भी विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह से लेकर जनजातियों का विद्रोह, सभी विद्रोहों को 1 से 2 क्लासों में अलग कभी क्लास लेंगे तो सभी विद्रोहों में बताएंगे। बस इतना लिख लीजिए, इसी के समय में सन्यासी विद्रोह हुआ। कहां पर, बंगाल में। ठीक, बंगाल में एक शहर पड़ता है लखनौती, क्या, लखनौती, कहीं नोट में लिख लीजिएगा, लखनौती एक शहर पड़ता है बंगाल में, जिसको विद्रोहों का शहर बोला जाता है। क्या, विद्रोहों का शहर, बहुत ज्यादा विद्रोह यही बंगाल में हुए, इसी के लिए लखनौती शहर जो है इसको बोला जाता है, क्या, लखनौती को विद्रोहों का शहर बोला जाता है। आगे लिखिएगा, इसने समाचार पत्रों पर, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, जो ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी कुछ समाचार पत्र निकलते थे, उस पर इन्होंने क्या कर दिया, पाबंदियां लगा दिया। कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, अगले गवर्नर जनरल के साथ मिलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने अब भारत के अभी क्या कर लिए हैं, अधिकतर क्षेत्रों में सहायक संधि स्वीकार करके भारत में अपनी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित कर रही है। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे खात्मा होने वाला है, क्योंकि उसका एकाधिकार समाप्त किया जा रहा है। और भी ब्रिटेन से मशीनरी से उत्पादन जो चीजें हुई हैं, उसको भारत में ला करके बेचने के काम करने लगे अब, यानी भारत से और भी तेजी से राजस्व वसूलने का काम कर रहे हैं। सोने चांदी यहाँ से लूट कर लेकर जाया जा रहा है। फिर आगे की तरफ हम ये भी चीज देखेंगे कि लूटने के साथ साथ इन्होंने और काम क्या किया। लूटने के साथ साथ इनका जो और काम रहा सबसे महत्वपूर्ण, कि अब ये भारत के जो शिक्षा और संस्कृति है, कल्चर व्यवस्था, इसमें
क्या करेंगे, इसमें इन्होंने हस्तक्षेप करेंगे और उनको अब उसमें बिगाड़ने का काम करेंगे। उसके पहले ही हमने बताया था कि ये भारत में जब संस्कृत कॉलेजों की, ठीक, बनारस में और भी जगहों पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करके भारतीयों को, ठीक, मदरसा स्थापित करके वहाँ पर उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश, ठीक, इन सारी चीज़ों को अभी बीच में हमने इसके पहले भी बताया था कि कार्नवालिस के पहले जब वारेन हेस्टिंग्स था उनके भी समय में और भी जगहों पर ये धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ के पुराने जो सांस्कृतिक किताबें हैं, ठीक, ऐतिहासिक किताबें हैं, उनको बदलने का, उनको समझने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, उनमें बदलाव भी कर रहे हैं, ठीक, ताकि भारतीयों को अपने में मिलाया जा सके, उनको बदला जा सके। ठीक, तो मिलते हैं अगली कक्षाओं में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक दूसरे तक लाइक करते रहिए। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर एक दूसरे तक शेयर करें, ये जानकारी पहुंचाएं कि कॉन्सेप्ट के साथ हिस्ट्री पढ़िए, कभी भी नहीं भूल सकते। फैक्ट रटने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट तो किताबों में लिखा है, आप कभी भी किताबों से पढ़ करके समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ कभी इतिहास अगर पढ़ लिए तो शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे कहानियों के साथ कि हुआ क्या, असलियत क्या थी। असलियत ये थी कि अंग्रेज इस तरह से भारत को लूटे कि सोने की चिड़िया के साथ साथ अब वो कह लीजिए तो तांबे की चिड़िया भी नहीं बचा भारत। तो इन कहानियों को, इन फैक्टों को समझते हुए, सुनते हुए चलिए और निरंतरता, जो क्लास शुरू से लेकर के अब तक नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए स्टार्टिंग से ही क्लास देखें हमेशा आधुनिक भारत के इतिहास को कि एक एक कड़ी कैसे जुड़ी है, अगर उसको समझेंगे तभी आगे समझ पाएंगे। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।